Good morning, everyone. I am Kanchan Messi, your anatomy faculty, Balaji Nursing Institute, द्वारका मोड़। इससे पहले जब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल, आज हम डिस्कस करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। किसी भी लाइफ को स्टार्ट होने के लिए सेल का इंपॉर्टेंट रोल होता है। सेल मतलब हमारी लाइफ का जहां से स्टार्ट हो रही है वहां से सेल हमारी बनना शुरू होती है। सेल से ही हमारा ह्यूमन लाइफ होना स्टार्ट होती है। तो सेल जब तक डिवीजन नहीं करेगी तो आगे हमारी लाइफ की कॉन्टिन्यूटी बढ़ेगी नहीं। ठीक, तो इसके लिए आज हमारा टॉपिक होगा सेल का डिवीजन। कि सेल हमने पढ़ा, सेल में क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसका फंक्शन क्या होता है और वो किस तरीके से काम करती है। इसके अलावा हम लोग आज पढ़ेंगे कि वही सेल हमारी डेवलप कैसे होती है और उसका डिवीजन कैसे होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो सेल का डिवीजन का जो आइडिया था, सेल के डिवीजन का जो आइडिया था वो सजेस्ट किसके द्वारा हुआ था? वो सजेस्ट हुआ था रडोल्फ वार्चे के द्वारा। रडोल्फ वार्चे जो थे वो एक साइंटिस्ट थे और कब दिया था उन्होंने? 1858 में ये सजेस्ट किया था उन्होंने। तो एवरी सेल प्रोड्यूसेस फ्रॉम अ सेल, जो हमारी हर सेल होती है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है? सेल के ही द्वारा क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। दिस स्टेट दैट द कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ डिपेंड्स अपॉन सेल डिवीजन। कोई भी लाइफ है हमारी, जो हमारा जीवन काल है या जो हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी है वो किसके द्वारा चलती है? किसके ऊपर डिपेंड होती है? वो डिपेंड होती है, हमारी लाइफ जो है वो सेल के डिवीजन के ऊपर डिपेंड होती है। कि हमारी सेल जब तक डिवीजन नहीं करेगी हमारी लाइफ की कंटिन्यूटी नहीं चलेगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेल का डिवीजन जब पढ़ते हैं तो सेल के डिवीजन टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है, देखिए, पहला होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ये टू टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। माइटोसिस ऑल्सो कॉल्ड द इक्वेशन डिवीजन। जो हमारी माइटोसिस की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? इक्वेशन डिवीजन होती है। मतलब इसमें 23 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, टोटल मिला के 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, लाइक जैसे कि जो माइटोसिस है, एग्जाम्पल में अगर हम इसको देखें कि माइटोसिस किन सेल का डिवीजन करती है, कौन सी सेल का डिवीजन करती है, तो माइटोसिस बेसिकली हमारी करती है जैसे बॉडी की सेल हो गई, मसल सेल हो गई, लिवर की सेल या कोई भी इंटरनल ऑर्गन या स्किन या किसी भी प्रकार का हमारा ऑर्गन है उसकी जो सेल होती है उस सेल का जब डिवीजन होता है तो हम उसको बोलते हैं माइटोसिस। क्लियर? माइटोसिस। और जो माइटोसिस है वो टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम सोमैटिक भी बोल सकते हैं, इक्वेशन डिवीजन भी बोल सकते हैं, सोमैटिक डिवीजन भी बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, तो टेक्स प्लेस इन द सोमैटिक डिवीजन। इसमें 23 सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं। मतलब इसमें जो भी मदर सेल होती है वो डिवीजन करती है इक्वल में कि 23 क्रोमोसोम्स मिलाकर कितने होते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। यहाँ पर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। इसके बाद में यहाँ पे न्यू सेल्स आर आइडेंटिफाई एज न्यू डॉटर सेल। जो भी हमको एक मदर सेल से या पेरेंट सेल से जो भी न्यू सेल हमारी मिलती है वो उसका आइडेंटिफिकेशन किसके द्वारा होता है? एक न्यू डॉटर सेल के द्वारा। एक न्यू डॉटर सेल, जो एक डॉटर सेल है तो उसकी क्रोमोसोम्स की डिवीजन, जो डिवीजन सेल कर रही है उसकी क्रोमोसोम्स की क्वांटिटी कितनी होगी? 46। यानी एक सेल होगी 23 साइड ऑफ द क्रोमोसोम्स, टोटल मिलाकर 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है, समझ में आया? द सेम पेरेंट सेल्स इज डेवलप। इसमें क्या होता है? माइटोसिस में सेम पेरेंट सेल क्या होती है? डेवलप होती है। अकॉर्डिंग टू माइटोसिस में, मियोसिस में क्या होता है? ऑल्सो कॉल्ड रिप्रोडक्टिव सेल डिवीजन। इसमें रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा मियोसिस। मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हमारे क्या करती है? मियोसिस का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे कि ओवम यानी एग और गैमेट्स या फिर स्पर्मेटाजोआ। जो ओवम होता है वो हमारी फीमेल सेल होती है, जो ओवम है वो फीमेल सेल है, एग बोले दो, और दूसरा क्या है? स्पर्मेटाजोआ जो मेल सेल है। ठीक है, मेल गैमेट्स जिसे बोलते हैं, और इसको फीमेल गैमेट। अगर इनका प्रोडक्शन एक न्यू लाइफ को फॉर्मेट करने के लिए इन दोनों का कंबाइंड होना जरूरी है। तो इसमें टोटल क्रोमोसोम्स कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। रिजल्ट इसका क्या होता है कि 4 हैप्लॉइड सेल मिलती है इसमें। लाइक जैसे कि कोई एक सेल है, इसने 2 सेल बनाई,
इसने दो सेल बनाई, इसकी भी क्या सेल मिलेंगी हमारी, दो दो सेल इन दोनों की देखने को मिलेंगी, ऐसे सेल हमारी देखने को मिलेंगी। तो ये हमारी 4 हैप्लॉइड सेल हमें मियोसिस में देखने को मिलती है, लेकिन डिफरेंट। कैसी, इसमें जो मिल रही थी वो हमारी सेम पेरेंट सेल मिल रही थी, लेकिन इसमें कैसी मिल रही है, 4 हैप्लॉइड सेल देखने को मिल रही है। कैसी सेल, 4 हैप्लॉइड सेल, डिफरेंट पेरेंट सेल, मतलब अपने पेरेंट सेल से क्रोमोसोम्स का नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा उसमें। ठीक है, इतना हमारा ये था कि सेल डिवीजन बेसिकली किन किन चीजों पर डिपेंड होता है, कैसे उसका डिवीजन होता है, ये सारा हमने डिस्कस किया। अब आज हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस के बारे में, जो कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है कि 4 फेजेस में हमारा डिवीजन होता है। लेकिन हम मियोसिस को यहाँ पर इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये रिप्रोडक्शन में हम लोग इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि रिप्रोडक्शन में एक बेबी का जो फॉर्मेशन होता है, तो मेल एंड फीमेल के गैमेट्स मिलकर क्या करते हैं, एक ह्यूमन बॉडी का प्रोडक्शन करते हैं। किसका प्रोडक्शन करते हैं, फीमेल बॉडी का, सॉरी एक मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स मिलकर किसका प्रोडक्शन करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग का। तो वो दो डिफरेंट सेल से मिलकर बना रहे हैं। तो ये हमारे किस प्रोसेस में होता है, मियोसिस में। लेकिन माइटोसिस में हमारी बॉडी की ही ऑर्गन, बॉडी की ही सेल क्या कर रही है, फंक्शन परफॉर्म कर रही है, डिप्लॉयड हो रही है, प्लॉयड हो रही है, जो भी मतलब डबल हो रही है सेल, या सेम पेरेंट सेल हमें मिल रही है। तो उस कंडीशन में हमें सेम पेरेंट सेल कैसे मिलेंगी, तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो ये देखिए 4 फेजेस में हमारी माइटोसिस की सेल डिवीजन होती है। 4 फेजेस में हमारी माइटोसिस की सेल, ये तो देखिए यहाँ पर 4 फेजेस में हमारा सेल का डिवीजन, कौन सी सेल का, माइटोसिस का। यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा कि माइटोसिस पढ़ रहे हैं, मियोसिस नहीं, माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस हमारी 4 फेजेस में डिवीजन करती है सेल। तो हमारी फर्स्ट डिवीजन में जो 4 फेजेस हैं वो ये है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड ये है टीलोफेज। थोड़ा सा मैं इसको डिलीट कर दूंगी। तो देखिए 4 फेजेस हमारी कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट फेज हमारी है प्रोफेज, दूसरी है मेटाफेज, तीसरी है एनाफेज, चौथी है टीलोफेज। इन फेज में हमारी सेल क्या करती है, डिवीजन करती है। अब हर फेज में क्या फंक्शन हो रहा है, क्या काम हो रहा है, क्या डिफरेंस हो रहा है, वो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले आपने सेल पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है कि हमारे सेल का स्ट्रक्चर क्या है। हमारे सेल में क्या है, न्यूक्लियस है, क्रोमैटिन्स है और डीएनए बोले तो, ठीक है। क्रोमैटिन्स क्या करती है, क्रोमैटिन्स बाइंड अप होने लगती है और एक ऊन के गोले जैसा एक क्या बना लेती है, बंडल बना लेती है। ठीक है, तो जब यहाँ पर हमारा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है। हमारा क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, न्यूक्लियस। और ये हमारे क्या होते हैं, सेंट्रोसोम्स। ये क्या है, सेंट्रोसोम्स है, कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ये जो सेंट्रोसोम्स है ये क्या करते हैं, प्रोफेज में ये क्रोमेटिन्स जो होते हैं ये थोड़ा सा कंडेंस होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, क्रोमोसोम्स कंडेंस होने लगते हैं। मतलब जो क्रोमेटिन्स, जो ऊन का गोला जैसा एक बंडल सा हमें मिला था, वो विजिबल होने लगते हैं। किसमें किसमें, एक अलग शेप में, इस टाइप की शेप में विजिबल होने लगते हैं। इस टाइप की शेप में क्या होने लगते हैं, विजिबल होने लगते हैं। ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं। क्या है ये, क्रोमोसोम्स। और ये क्रोमोसोम्स प्रोफेज में क्या होने लगते हैं, थोड़े विजिबल होने लगते हैं। और ये जो सेंट्रोसोम्स है इनमें स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये अपोजिटली क्या होने लगती है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगते हैं, खिंचने लगते हैं। यानी कि एक सेंट्रोसोम तो यहाँ आ जाता है और दूसरा सेंट्रोसोम यहाँ रहता है। अपोजिट डायरेक्शन में ये बनने लगते हैं। ठीक है, सेंट्रोसोम्स कौन सी फेज में, प्रोफेज में कंडेंस होने लगते हैं। और धीरे धीरे जो हमारा न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस जो एनवलप है ये क्या होने लगता है, डिसअपियर होने लगता है। क्या होने लगता है, डिसअपियर।
जब हमारा मैक्रोफेज में ये सारी सिचुएशन अराइज हो रही होती है, उस कंडीशन में जब हमारा दूसरा फेज आता है, मेटाफेज यानी बिटवीन वाला फेज है ये। बिटवीन मतलब जो क्रोमोसोम्स हैं ये क्या होने लगते हैं, बीच में आने लगते हैं, और स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट होने लगते हैं, यानी स्पिंडल फाइबर्स मूव्स टू अपोजिट डायरेक्शन या अपोजिट पोल। ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स क्या होने लगते हैं, अपोजिट पोल में आने लगते हैं। ये हमारे स्पिंडल फाइबर्स हैं जो कि हमारे क्रोमोसोम्स को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, ताकि ये क्रोमोसोम्स नंबर क्या हो सके, डिवाइड हो सके। क्या हो सके, क्रोमोसोम्स ये वाला एरिया अलग हो सके और ये वाला एरिया अलग हो सके। ये स्पिंडल फाइबर्स उसको क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचने लगते हैं ताकि ये डिवीजन हो सके सेल का। ठीक है, तो स्पिंडल फाइबर्स मूव्स टू अपोजिट पोल। क्लियर। मेटाफेज में हमारी ये कंडीशन अराइज हो रही होती है कि जो क्रोमोसोम्स हमारे विजिबल हुए थे प्रोफेज में, और जो एनवलप हमारा डिसअपियर हो गया था, स्पिंडल फाइबर्स हमारे अपोजिट पोल में आ गए थे, तो उस मेटाफेज में हमारा ये सिचुएशन अराइज होती है। हमारे सारे क्रोमोसोम्स एक ही सीक्वेंस में क्या हो जाते हैं, अपीयर होने लग जाते हैं, एक ही सीक्वेंस में आने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में हमारी नेक्स्ट फेज आती है एनाफेज। कौन सी फेज, एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो स्पिंडल फाइबर्स ने प्रेशर लगाया था, जो स्पिंडल फाइबर्स ने प्रेशर लगाया था, वो स्पिंडल फाइबर्स ने इन दोनों क्रोमोसोम्स को अलग अलग कर दिया है। तो देखो आप यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स नंबर अलग अलग हुए, ये स्पिंडल फाइबर्स में आधे क्रोमोसोम्स, ये स्पिंडल फाइबर्स में आधे क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं, अपनी तरफ कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं, किसका, क्रोमोसोम्स का। तो ये हमारी सिचुएशन कौन से फेज में अराइज होती है, एनाफेज में। ठीक है, एनाफेज में। फिर उसके बाद में जब हमारी टीलोफेज आती है, हमारी लास्ट फेज है टीलोफेज। जब टीलोफेज में ये सिचुएशन अराइज होती है कि हमारी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर होने लग जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो यहाँ पर डिसअपियर हुई थी, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ से डिसअपियर हुई थी, वो यहाँ पर फिर से अपीयर होने लग जाती है। ये देखो, यहाँ पर दोबारा से अपीयर होने लग जाती है, और क्रोमेटिन्स, क्रोमोसोम्स ऑफ नंबर डिप्लॉयड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिप्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर टीलोफेज में ये सिचुएशन अराइज होती है, हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से अपीयर होने लग जाती है, क्रोमोसोम्स नंबर डबल हो जाते हैं, और यहाँ पर न्यू 2 डॉटर सेल्स हमें मिलने को लगती है, और यहाँ पर स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं। जो स्पिंडल फाइबर्स अपीयर्स हुए थे सेल डिवीजन में, सेल न्यू जब बन जाती है तो ये स्पिंडल फाइबर्स डिसअपियर हो जाते हैं। समझ में आई बात। जब हमारी सेल डिवीजन करती है उस कंडीशन में सेंट्रोसोम से स्पिंडल फाइबर्स विजिबल होने लगते हैं, और मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है। ये अपीयर होने लगते हैं स्पिंडल फाइबर्स, और ये डिसअपियर, मतलब ये दिखने लगते हैं और ये हटना शुरू हो जाती है। जब हमारी दूसरी टीलोफेज में न्यू सेल्स जनरेट हो रही होती है, उस सिचुएशन में हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन रीअपियर होने लगती है। ये देखिए रीअपियर हो गई है दोनों जगह। रीअपियर होने के बाद में हमें 2 न्यू डॉटर सेल यहाँ पर मिल जाती है। तो आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। सेल डिवीजन का 4 फेजेस में हमारी माइटोसिस का सेल डिवीजन होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड अगर और कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।